Hello students, class 8th. We are going to start lesson 4 algorithm, program and flow charting. ठीक है? As you know that although a computer is a versatile and powerful machine and can do a variety of things, आप अच्छे से जानते हो कि कंप्यूटर जो है एक वर्सेटाइल एंड पावरफुल मशीन है जो कि वह कई तरह से अपने कार्य को कर सकता है, बट स्टिल इज इट डज नॉट नाउ व्हाट टू डू ऑन इट्स ऑन। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि क्या कंप्यूटर अपने आप वर्क करता है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर कैन बी क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स फिनोनेम्स। कंप्यूटर के द्वारा जो है बिल्कुल क्लियरली हम जो है कठिन से कठिन जो प्रॉब्लम्स होती है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अ यूजर माइट टेक अ मिस्टेक और फॉरगेट सम स्टेटमेंट्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यूजर जो है कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है उसमें जो है कुछ स्टेप्स मिस्टेक कर सकता है, फॉरगेट हो जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट कंप्यूटर ये मिस्टेक नहीं करता है। दस डू अवॉइड एनी मिस्टेक इन द प्रोग्राम। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर इस मिस्टेक को अवॉइड किया जाता है। इट शुड बी प्लान इन एडवांस। और प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, पहले से ही प्लान बना हुआ होता है जिसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसके अंदर बच्चों? कंप्यूटर के अंदर। द लॉजिक ऑफ solving the problem. Thus, to avoid any mistake in the program, it should be planned in advance. The logic of problem should be very clear before you undertake the work on computer. आप जो है कंप्यूटर में वर्क करने से पहले आप क्या एक प्रोग्राम बना लेते हो। प्रॉब्लम सॉल्व जो है क्लियर से कंप्यूटर में हो जाता है क्योंकि उसमें पहले से प्री प्लानिंग होती है। किसमें? कंप्यूटर के अंदर। नाउ दिस लॉजिक कैन बी फैसिलिटेड बाय द यूज ऑफ एल्गोरिथम और अ प्रोग्राम और अ फ्लो चार्ट। अब हम ये जो लॉजिक जो फैसिलिटेड दे रखी है हमें कंप्यूटर के अंदर, वो हम यूज करते हुए अपने वर्क को कर सकते हैं। जैसे कौन से प्रोग्राम दे रखे हैं कंप्यूटर के अंदर, कौन से फैसिलिटीज है, लॉजिक वाली, एल्गोरिदम है, अ प्रोग्राम और अ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अब एल्गोरिदम से हम वर्क करेंगे। वो किस टाइप से आप करोगे? वी राइट ए प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो है कंप्यूटर में अपना वर्क करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे जैसे कि लोगो, कोबोल, बेसिक, सी एंड सी प्लस प्लस। While writing a computer program, we should be well confirmed in our mind which steps should be taken and at which order. ठीक है? An algorithm is a formal set in instruction that can be followed to perform a specific task. एल्गोरिथम एक ऐसा सेट है जो कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य आगे से आगे करता है। दिस स्टेप्स में बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश। और इस स्टेप्स को सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है। इसकी पहले जो फीचर्स है, एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन। जो एवरेज जो इंस्ट्रक्शन होता है वो सेपरेट लाइन में लिखा हुआ होता है। देन द स्टेप नंबर शुड बी मेंशन्ड बिफोर इच इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के पहले जो भी स्टेप है उसके साथ नंबर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, बी वेरी श्योर दैट द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन राइट ऑर्डर। let us look at some example to understand algorithm. अब एल्गोरिदम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस टाइप से स्टेप टू स्टेप हम एल्गोरिदम के द्वारा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो फॉर एल्गोरिदम टू मैक टी। अब एल्गोरिदम के द्वारा क्या बनाना है? चाय बनाना। तो सब फर्स्ट एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अपने फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे? स्टार्ट, शुरू करेंगे। स्टेप टू फिल द केटली विथ वाटर। केटली के अंदर क्या डालोगे आप? वाटर डालोगे, है ना। स्टेप 3, प्लग द कैटल इन द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट। और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट पर प्लग लगाओगे। स्टेप 4, बॉइल द वाटर। वो वाटर को क्या करोगे? बॉइल करोगे। स्टेप 5, फेच द कप। और दौड़ के जाके कप लेके आ जाओगे। स्टेप 6, पुट अ टी बैग इन द कप। और पुट जो टी बैग है उसको कप के अंदर लोगे। स्टेप 7, प्योर बॉइलिंग वाटर इन द कप। अब जो प्योर वाटर जो है बॉइलिंग वाटर किसमें लोगे आप? कप में। नेक्स्ट स्टेप 8, ऐड शुगर एंड स्टेयर। उसके बाद आपको शुगर डालनी है ना, और हिलाना है। देन स्टेप 9, ऐड
मिल्क एंड स्टेयर, फिर उसके बाद उस कप में क्या डालना, मिल्क डालना और हिलाना है। देन स्टेप 10, टेक आउट द टी बैग, और उस टी बैग से आप बाहर निकाल दोगे। स्टेप 11 एंड स्टॉप, और उसके बाद स्टॉप हो जाओगे। स्टॉप के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है ना। जब एल्गोरिदम में आप वर्क करोगे, सारे स्टेप्स लिखोगे, टाइप मेक अ टी का अगर आपका एग्जाम्पल क्वेश्चंस में आता है तो आप इस टाइप से एल्गोरिदम से स्टेप बाय स्टेप इस टाइप से मेक अ टी बनाओगे, ठीक है। एल्गोरिदम टू गेट रेडी फॉर स्कूल, अब स्कूल के लिए आपको रेडी होना है, उसका एल्गोरिदम के द्वारा आपको एग्जाम्पल में समझाना है। तो आप एल्गोरिदम के द्वारा कैसे आप शो करोगे। स्टेप 1 स्टार्ट, देन स्टेप 2 वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप स्टेप 2 में सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठते हो। स्टेप 3 उसके बाद क्या करते हो, ब्रश योर टीथ। स्टेप 4 टेक बाथ, उसके बाद क्या करते हैं, नहाते हो ना स्टेप 4 में। स्टेप 5 ड्रेस अप योर सेल्फ इन ए यूनिफॉर्म। स्टेप 6 हैव ए ब्रेकफास्ट। स्टेप 7 पैक अप योर बैग, स्टेप 8 रीच टू द बस स्टैंड, आप कहाँ पहुंचते हो, बस स्टैंड पे, उसके बाद है ना स्टेप बाय स्टेप आप वर्क कर रहे हो। स्टेप 9 टेक द बस एंड रीच टू द स्कूल, एंड स्टेप 10 स्टॉप, और उसके बाद स्टॉप, स्कूल में आप पहुंच गए हो, ठीक है। तो ये पूरा एल्गोरिदम से एग्जाम्पल से अपन ने समझा है, ठीक है। एंड स्टॉप एल्गोरिदम से नेक्स्ट स्टेप आपको समझाना है टू ऐड टू नंबर्स, ये बच्चों सारे अपन एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एल्गोरिदम में। स्टेप 1 स्टार्ट एंड स्टेप 2 टेक टू नंबर ए एंड बी। स्टेप 3 फाइंड देयर सम। स्टेप 4 प्रिंट द रिजल्ट एंड स्टॉप। स्टेप 5 क्या आ जाएगा, स्टॉप, ठीक है। अब एल्गोरिदम का नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको देखना है। एल्गोरिदम टू फाइंड बिगर ऑफ टू नंबर। स्टेप 1 स्टार्ट एंड स्टेप 2 टेक टू नंबर, दो नंबर आपने ले लिए, ठीक है। Step 3 compare first number with the second number. Step 4 if the first number is greater than second number then go to step 5, else go to step 6. And step 5 print first number and go to step 7. And step 6 print second number and stop, उसके बाद stop हो जाएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रोग्राम। पहले अपन ने क्या पढ़ा, एल्गोरिदम में, जिसमें अपन ने एल्गोरिथम से सारा अपना प्रोग्राम समझाया। अब पढ़ रहे हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज दैट आर फीड इन टू द कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जिसमें बच्चों उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्रोवाइड की जाती है, और उसके थ्रू जो है इनपुट डिवाइस के द्वारा, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड, तो वो इनपुट हुआ और फिर उसके द्वारा परफॉर्मिंग जो है एक सर्टेन टास्क, एक निश्चित वर्क किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। अब जो भी प्रोग्राम के अंदर आप जो लैंग्वेज डालोगे हाई लेवल की, तो उसको अकॉर्डिंग वो वर्क होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल में समझा रखा आपको। Example, an algorithm to find the total of 3 subject marks is given below. अब नीचे बच्चों 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे, इसकी आप टोटल कैसे करनी है आपको प्रोग्राम के अंदर। तो स्टेप फर्स्ट वही स्टार्ट करना है। स्टेप 2 रीड मार्क इन 3 सब्जेक्ट, कॉल देम A, B and C respectively. And step 3 add A, B, C and call it total. Step 4 print total and step 5 stop. Now the algorithm written above can be converted into a program in the following ways. अब ये एल्गोरिदम में अपन ने टाइप किया तो कन्वर्ट, ये जो प्रोग्राम में होगा कैसे होगा, कन्वर्ट दिस प्रोग्राम रिटन इन कंप्यूटर बेसिक और हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आपने बेसिक ली है, हाई लेवल लैंग्वेज ली है, तो आपका इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। 10 लेट है कन्वर्ट होके 80 में आएगा, 20 लेट बी 55 एंड 30 लेट सी 90 एंड 40 लेट टोटल A, B, C इन तीनों का टोटल 50 प्रिंट टोटल हो जाएगा, ठीक है ना, 60 एन, ठीक है। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है और ये आपका सामने दे रखा है एग्जांपल कन्वर्ट होकर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट, है ना। कंप्यूटर के अंदर जो है फ्लो चार्ट के द्वारा अपन प्रोग्राम को भी सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करोगे प्रोग्राम को। अब फ्लो चार्ट कैन बी डिफाइंड ड्रामेटिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट के द्वारा जो है हम जो चित्रित द्वारा डायग्राम द्वारा जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। A flowchart is said to because it flow according to the order of the program। और फ्लो चार्ट यह कहता है कि
आप जो वर्क कर रहे हो वो अब फ्लो मतलब बना रहता है, आगे से आगे जो स्टॉप जो है ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो वर्क चलता रहता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन ने एल्गोरिथम में किया, वैसे फ्लो चार्ट में फ्लो बना रहता है आगे से आगे। ठीक है, फ्लो चार्ट are usually drawn using some standard symbol where each symbol has a special purpose. This symbol has been recognized by American National Standard Institute. ठीक है, अब ये जो फ्लो चार्ट है इसमें कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, इस सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो है फ्लो चार्ट का इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि गिवन बिलो इन लिस्ट ऑफ सिंबल दैट आर यूज मेकिंग फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के अंदर आप कौन कौन से सिंबल यूज करोगे? फर्स्ट आपका है ओवल शेप। फ्लो चार्ट के अंदर बच्चों ये सारे जो सिंबल बने हुए वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ओवल शेप अपने को क्या शो करता है? इट इज ए कॉल्ड स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स। ये स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स होता है। इट इज यूज टू डिस्प्ले द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ये जो है फ्लो चार्ट का शुरुआत होती है और एंडिंग भी इसी से होती है। समझ में आई बात? एंड पैरेललोग्राम, दिस सिंबल इज इनपुट और आउटपुट। ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है? इनपुट और आउटपुट बॉक्स। इट इज यूज टू शो द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इनपुट एंड गेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड रेक्टेंगल। दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रोसेसिंग बॉक्स। ये जो बॉक्स का जो सिंबल है वो प्रोसेसिंग बॉक्स है। इट इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट एंड कैलकुलेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रोम्बस। ये रोम्बस है बच्चों। दिस सिंबल इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स। ये डिसीजन बॉक्स होता है फ्लो चार्ट के अंदर बच्चों, ये सारे सिंबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स। इट इज यूज टू चेक द कंडीशन और टू डिस्प्ले द कंपेरिजन्स एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंपेरिजन करते हैं अपन क्वेश्चंस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है इस नंबर्स के अंदर। तो ये डिसीजन बॉक्स है। एरोज आर called flow lines. These are used to connected and indicate the flow of data in the flow chart. नेक्स्ट है आपका सर्कल। दिस सिंबल इज कॉल्ड कनेक्टर। सिंबल जो होता है कनेक्टर होता है। इट इज यूज टू ज्वाइन द पार्ट ऑफ वन फ्लो चार्ट टू अनदर। नेक्स्ट है आपका रिमेंबर पॉइंट्स। ये जो आप फ्लो चार्ट बनाओगे कंप्यूटर के अंदर, तो कुछ बातों को आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी। ऑलवेज बिगिन द फ्लो चार्ट विथ स्टार्ट सिंबल। सिंबल जो है स्टार्टिंग हमेशा स्टार्ट सिंबल के साथ होगा आपका। डू नॉट फॉरगेट टू मार्क एरो ऑन द फ्लो चार्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इंफॉर्मेशन। और आप कभी भी एरो को मार्क करना नहीं भूलोगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है बच्चों, यूज appropriate symbol for each step in the flow chart। और हमें जो उपयुक्त सिंबल जो है स्टेप के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट में लगाना है। मार्क द एंड ऑफ फ्लो चार्ट विद द स्टॉप सिंबल। ठीक है, और मार्क द एंड, हमें जब फ्लो चार्ट का जब स्टॉप करेंगे तो वहां हमें स्टॉप सिंबल यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब बच्चों फ्लो चार्ट के जैसे हमने एल्गोरिथम के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे समझने के लिए, वैसे फ्लो चार्ट के अंदर भी हम फ्लो चार्ट का कुछ एग्जाम्पल्स हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे कि फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं। फ्लो चार्ट बाय अ पेन। अब हमने कोई पेन खरीदा है तो उसका एक फ्लो चार्ट बनाना आपको कंप्यूटर के अंदर, तो कैसे बनाओगे आप? फ्लो चार्ट आप ओपन करोगे। ठीक है, एल्गोरिथम वही स्टेप्स वही चलेगी। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे? स्टार्ट, आप ऐसा सर्कल बनाओगे। देन गो टू स्टेशनरी शॉप। ये गो टू स्टेशनरी शॉप सिलेक्ट अ पेन। अब इसके बाद आपने सिलेक्ट पेन किया। ठीक है, उसके बाद पे द प्राइस दी, टेक द पेन लिया एंड गो होम एंड स्टॉप। ठीक है, ये तो पूरा फ्लो चार्ट से आपको बताया गया। और इधर जो है एल्गोरिदम में बताया गया कि स्टाफ गो टू स्टेशनरी शॉप जाओगे, सिलेक्ट अ पेन करोगे, आप पेन पसंद करोगे, पे द प्राइस, उसको प्राइस दोगे, देन टैग द पेन लोगे और उसके बाद घर जाओगे और स्टॉप हो जाएगी। इसकी टोटल 7 स्टेप एल्गोरिदम में ये दे रखी है और फ्लो चार्ट में आपको इस तरह से शो करना है।
समझ में आया बच्चों? फ्लो चार्ट में इस तरह से आपको शो करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है फ्लो चार्ट टू एड टू नंबर्स। एल्गोरिदम के द्वारा ये दे रखा, फ्लो चार्ट ये बना रखा है ना। अब एड टू नंबर कैसे करोगे? फ्लो चार्ट के द्वारा तो आपको ऐसा बनाना है ना, स्टार्ट इनपुट ए एंड बी, सम इक्वल, साइन लगाओगे ए प्लस बी इक्वल सी एंड डिस्प्ले सी हो जाएगा, और स्टॉप। और एल्गोरिदम में वही स्टार्ट, टेक टू नंबर लिया, ऐड टू नंबर्स, प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट सामने रिजल्ट हो जाएगा, एंड स्टेप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस लास्ट में स्टॉप। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है बच्चों फ्लो चार्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आप स्क्वायर कैसे गेट करोगे? स्टार्ट लिखोगे, इनपुट जो आपका नंबर है वो, जैसे एग्जांपल में ए दे रखा है, एन एस इक्वल करके ए स्टार ए, ये स्क्वायर का आपका साइन है ए। ठीक है, डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले आपका रिजल्ट होगा, इसके बाद स्टॉप हो जाओगे। ये फ्लो चार्ट का आपका फ्लो है। और ये एल्गोरिदम में बता रखा है स्टार्ट इनपुट ए, कैलकुलेट स्क्वायर एज ए स्टार ए, प्रिंट रिजल्ट एंड स्टॉप। ये बच्चों जो भी आप अभी मेरे से ये जो एग्जांपल समझ रहे हैं, ये सारा आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो अभी आपको इसी तरीके से इसमें समझना है। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट टू फाइंड द बिगर नंबर। अब फ्लो चार्ट के द्वारा बिगर नंबर आपको गेट करना है ना। तो ये फ्लो चार्ट बना रखा, स्टार्ट इनपुट ए एंड बी, एंड देन रेम्बस में दे रखा, डिसीजन निकाल रखा, इज ए ग्रेटर बी, नंबर डिस्प्ले बी एंड डिस्प्ले ए, और इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इधर एल्गोरिदम में आपको ये बता रखा, स्टार्ट इनपुट टू नंबर ए एंड बी, चेक इफ A greater than B, if yes go to step 4, else go to step 6. Step 6 print the number A and go to step 7. Step 6 print the number B and 7 क्या आ जाएगा स्टॉप। इस तरीके से आपको नंबर बिगर गेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर बच्चों ओवर हो गया है ना। आपका क्लास 8 चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यस, क्लास 8 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस 8th क्लास फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट क्वेश्चन से आपके। फर्स्ट है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड इज एन फ्लो चार्ट। ठीक है, बी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ठीक है, सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स को क्या कहते हैं आप? ये रेम्बोस वाला सिंबल आ जाएगा। ठीक है, इस बी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड है पेलोग्राम सिंबल इज कॉल्ड, क्या आएगा बच्चों? इनपुट एंड आउटपुट ब्रिक्स। बी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, वैसे तो कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, देखते से आते भी होंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कनेक्टर। कनेक्टर कौन सा वाला होगा? बी वाला, है ना। बी के सामने आपको राइट लगाना है। क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर यूज टू कनेक्ट एंड इंडिकेट द फ्लो ऑफ डेटा इन द फ्लो चार्ट। तो आपका क्या होगा? फ्लो लाइन्स। ए के सामने राइट का साइन लगाना है। तो यहाँ तक बच्चों आपका सबका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में बी हो गया, सेकंड में आपका ए हो गया, थर्ड में बी, फोर्थ में बी, और फिफ्थ वाले में ए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वी राइट अ प्रोग्राम इज कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक लोगो, कोबॉल, बेसिक, सी प्लस प्लस। दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है। मैंने बाय मिस्टेक राइट का साइन लगाया है, बट आप क्या करोगे? यहाँ पे ट्रू की स्पेलिंग लिखोगे। समझ गए क्लास 8? आपको ट्रू की स्पेलिंग यहाँ लिखनी है। फ्लो चार्ट आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम डिस्टेंडर सिंबल वेयर ईच सिंबल हैज स्पेशल पर्पस। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। प्रोसेसिंग बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। यस, तो आपका ये ट्रू है। एरोस, क्वेश्चन नंबर 4, एरोज आर यूज टू ज्वाइन द पार्ट ऑफ वन फ्लो चार्ट टू अनदर। ठीक है ना, तो नो, दिस इज नॉट। फॉल्स है स्टेटमेंट आपका। नेक्स्ट, वी शुड मार्क द एंड ऑफ फ्लो चार्ट विथ स्टॉप सिंबल्स।
तो करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट राइट है आपका, तो यहाँ पे ट्रू की स्पेलिंग लिखनी है और यहाँ पे फॉल्स की। कुछ बच्चे हैं जो कॉपी टू कॉपी कर लेते हैं, बच्चों अपना माइंड यूज करना, यहाँ पे ट्रू की स्पेलिंग लिखना, क्योंकि यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, ठीक है ना। मैंने बाय मिस्टेक से ये साइन लगाया है, बट आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है ट्रू 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 एंड फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है आपका सी क्वेश्चन, जो कि आपको सेल्फ सर्च करना है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज ये फिल इन द ब्लैंक आपको सेल्फ करना है, ओके। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर जो है आपके, इसकी एक पिक भेजी जाएगी, जिसकी क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में देख के कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपका फिल इन द ब्लैंक तक बुक में कंप्लीट हो जाना चाहिए वर्क, ओके बच्चों। Yes. Thank you, 8th class.